बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक आप सब ने पढ़ा तजवीद क्या है, तजवीद के लुग़वी मानी, तजवीद क्या है, तरतीब क्या है, फिर मखरज किसे कहते हैं और लहन किसे कहते हैं, लहन की कितनी किस्में हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे लहन की 2 किस्में जो थी, लहन जली यानी बड़ी गलती, लहन खफी यानी छोटी गलती। तो लहन जली की बड़ी 4 गलतियां क्या है वो आप लोग जानेंगे आज। देखिए, लहन जली से कुरान पढ़ना हराम है, ये एक बड़ी गलती है। यानी ये 4 गलतियां जो हैं अगर आप लोग करेंगे कुरान में तो ये 4 गलतियां अगर हो जाएंगी, लहने जली हो जाएगा, यानी बड़ी गलती, कुरान पढ़ना उससे हराम हो जाएगा। सबसे पहले गलती क्या करते हैं सब लोग कुरान में, एक हुरूफ की जगह दूसरे हर्फ को पढ़ देते हैं। सबसे पहली गलती, एक हर्फ की जगह दूसरे हर्फ को पढ़ देना, उसको उसके मखारिज यानी जिस जगह से जो हर्फ अदा होना चाहिए वहां से ना बल्कि दूसरी जगह से निकाल देना। आप लोग वहां से नहीं निकालेंगे, दूसरी जगह से निकाल देंगे तो ये भी लहने जली की बड़ी गलती हो जाएगी। जैसे बड़ा हा है ना, तो आप लोग इसकी जगह छोटा वाला हा पढ़ दिए, ए हलक के दरमियानी हिस्से से ए हलक के सीने। अगर आप लोग बदल देंगे दोनों हा को, हा पढ़ना है हा तो हा पढ़ दिए तो लहने जली की बड़ी गलती। और जैसे ता की जगह सीन पढ़ देना, ये भी लहने जली की बड़ी गलती। जैसे जैसे ता की जगह ता पढ़ देना, हरफ ता मोटा हरफ ता बारीक। तो अगर आप ता की जगह ता पढ़ देंगे तो भी लहने जली की बड़ी गलती हो जाएगी। मतलब हर्फ को बदलना नहीं है, जिस हर्फ का मखरज जिस जगह से यानी मुंह के जिस हिस्से से निकलना चाहिए वहां से निकालेंगे तो लहने जली की गलती से बच जाएंगे। जैसे बहुत से लोग पढ़ते हैं अलहम्दु, तो आपको पढ़ना है अलहम्दु यानी बड़ा हा, आप उसकी जगह पढ़ दिए अलहम्दु छोटा हा तो लहने जली की बड़ी गलती होगी। यानी हर्फ को बदल देंगे तो लहने जली की बड़ी गलती होगी। फिर देखिए दूसरी गलती, हुरूफ को घटा देना या बढ़ा देना, हुर्फों को घटा देना या बढ़ा देना। यानी आप बहुत से लोग जैसे जहाँ खींचना नहीं रहता वहां पर खींच देते हैं, लंबा मद नहीं है तो आपने बढ़ा दिया, इससे हो जाएगी लहने जली की बड़ी गलती। जैसे यहाँ पर देखें इय्याका नअबुदु, जैसे को घटा देना या बढ़ा देना। जैसे देखिए लिखा है इय्याका नअबुदु की जगह इय्याका नअबुदु पर देना, यानी काफ में अलिफ जोड़ देना। बहुत से लोग पढ़ते हैं ना इय्याका नअबुदु, काफ को जल्दी पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ देखें काफ पर हरकत है। अगर हम लोग इस काफ के हरकत को यहाँ पर पढ़ देंगे खींच कर का अलिफ मिला देंगे तो ये लहने जली की बड़ी गलती होगी। जैसे मतलब हुरूफ को घटाना या बढ़ाना मतलब उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, जो जैसे लिखा वैसे पढ़ा जाएगा। पढ़ना है सही क्या है इय्याका नअबुदु, अगर पढ़ दिए इय्याका नअबुदु का अगर कर दिए तो हो जाएगी लहने जली की बड़ी गलती। यानी हुरूफ को घटाना बढ़ाना नहीं है, जो हर्फ लिखा है कुरान में वही पढ़ना है, अपने मन से अलिफ या वाव कुछ जोड़ना नहीं है ना। ये हो गई दूसरी गलती। पहली गलती एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ देना, दूसरी गलती हुर्फों को घटा देना या बढ़ा देना। ये दोनों गलतियां लहने जली की हो गई बड़ी गलती। 2 गलतियां और अभी बता रहे हैं। देखिए तीसरी गलती लहने जली यानी बड़ी गलती जो है वो तीसरी गलती, जबर जेर पेश वाले हर्फ को जज़म कर देना यानी साकीन कर देना, और जज़म वाले हर्फों को जबर जेर पेश कर देना। जबर जेर पेश वाले हर्फों को साकीन कर देना और साकीन वाले हर्फों को जबर जेर पेश कर देना। जैसे जालना, जालना की जगह जालना पढ़ देना। यानी जैसे किसी हर्फ पर साकिन है वहां आपने हरकत कर दिया यानी जबर जेर पेश लगा दीजिए दिया। यहाँ देखिए जालना है ना, लाम पर साकिन है, अगर आपने पढ़ दिया जालना लाम पर जबर कर दिया तो लहने जली की बड़ी गलती हो जाएगी। अगर एक पूरे कुरान में कहीं है जालना
اور آپ نے پڑھ دیا جعلنا، تو یہ لہنے جلی کی بڑی غلطی، یعنی حرکت کو بدلنا نہیں ہے۔ اگر ساکین ہے ساکین پڑھنا ہے، زبر ہے تو زبر پڑھنا ہے، زیر ہے تو زیر، پیش ہے تو پیش۔ اگر آپ حرکت کو بدل دیں گی تو قرآن پڑھنا حرام ہو جائے گا، ساری میننگ بدل جائے گی، اس سے قرآن پڑھنا حرام ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں لاسٹ غلطی کے دماغیر، تشدید والے حرفوں کو بغیر تشدید کے پڑھ دینا۔ تشدید والے حرفوں کو بغیر تشدید کے پڑھ دینا۔ تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار تنہا۔ دیکھیں جیسے یدعو الیتیم ہے، یدعو الیتیم، عین پر تشدید ہے، 2 بار پڑھنا ہے۔ آپ اگر پڑھ دیے یدعو الیتیم، مطلب عین کو ایک بار آپ نے کر دیا تو ایک تشدید ادا نہیں ہوگا، مطلب تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھنا ہے۔ اگر ایک بار پڑھ لیں گے تو لہنی چلی کی بڑی غلطی ہو جائے گی۔ تو تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھنا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار تنہا، شدت اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس پر نرمی بھی نہیں کرنا ہے۔ پڑھنا ہے یدعو الیتیم، اگر آپ نے پڑھ دیا یدعو الیتیم تو لہنی جلی کی بڑی غلطی۔ پہلی غلطی ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف پڑھ دینا، دوسری غلطی حروفوں کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، یعنی اپنے من سے کوئی حرف نہیں جوڑنا ہے، جیسا قرآن میں لکھا ویسا پڑھنا۔ تیسری غلطی زبر زیر پیش والے حروفوں کو ساکین کر دینا اور ساکین والے حروفوں کو زبر زیر پیش کر دینا، جیسے جعلنا کی جگہ جعلنا پڑھ دینا۔ پھر چوتھی غلطی یعنی آخری غلطی، تشدید والے حرفوں کو بغیر تشدید کے پڑھ دینا، جیسے تشدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے شدت اور سختی کے ساتھ، اگر آپ لوگ ایک بار پڑھیں گے شدت اور سختی بھی نہیں لائیں گے تو لہنی جلی کی بڑی غلطی ہو جائے گی۔ اس کو 2 بار پڑھنا ہے، یدعو الیتیم کی جگہ یدعو الیتیم، یعنی عین کو 2 بار پڑھنا۔ اگر آپ لوگ ایک بار پڑھ دیں گے لہنی جلی کی بڑی غلطی۔ یہ ہو گئی لہنی جلی کی 4 غلطی۔ اس کو کل یاد کر کے آنا ہے اور کلاس میں سنانا ہے انشاءاللہ، اور بغیر دیکھے یاد کریے گا۔